वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि एट्रीब्यूटल के बारे में। ठीक है, कि एट्रीब्यूटल किसे बोला जाता है। ठीक, वैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये एट्रीब्यूटल बहुत बार सुना होगा आपने, क्योंकि जब भी डाटा इंटीग्रिटी की बात आती है या एल्कोवा की बात आती है तो एट्रीब्यूटेबल सबसे नंबर 1 पे आता है। ठीक है, तो अधिकतर लोगों को पता होगा एट्रीब्यूटल होता क्या है। ठीक है, फिर भी इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं आपको बताना होगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि देखते हैं अभी कि मतलब किसको क्या पता है एट्रीब्यूटेबल के बारे में। किसी को पता है एट्रीब्यूटेबल के बारे में क्या पता है? ठीक है, चलो इनको ही बोलने देते हैं। ये खड़े उठे हैं, इनको पूछ देते हैं। जो डाटा को परफॉर्म करता है, ठीक है, उसे एट्रीब्यूटल बोला जाता है। ठीक है, किसने जनरेट किया है डाटा को, उसे एट्रीब्यूटल बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने बताया है कि जो जनरेट डाटा करते हैं, ठीक है, वो द परफॉर्म है, वो कौन है। ठीक है, चलो ये एट्रीब्यूटेबल होता है। ये तो इतना तो आप सभी को पता होगा। बट एक चीज़ बताओ मुझे कि यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। हु इज़ द जनरेट डाटा? ठीक है, या फिर किसने परफॉर्म किया, यही तो है। अब ये बात है, कई बार क्या हो जाती है कि अब परफॉर्म तो एनालिसिस करता है। परफॉर्म एनालिसिस मतलब एनालिस्ट करता है, वो एनालिसिस करेगा तो परफॉर्म होगा। बट एक चीज़ बताओ मुझे कि अगर एनालिसिस या जो एनालिस्ट है एनालिसिस नहीं करेगा तो क्या फार्मा में एट्रीब्यूटेबल का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा? समझ रहे हो आप? क्या फार्मा में एट्रीब्यूटेबल ख़त्म हो जाएगा? तो कुछ चीज़ें जो समझनी पड़ती है। ठीक है, आंसर सही है कि हाँ भाई कौन परफॉर्म करता है, बट कुछ चीज़ ऐसी है जो हमें थोड़ा समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या है, वो भी डाटा में। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ डाटा में ही एट्रीब्यूटेबल का बताया जाता है, पर्सनल लाइफ में भी हमारी बहुत सी चीज़ें डाटा एंट्री, बट हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डाटा इंटीग्रिटी के बारे में तो है, तो एट्रीब्यूटेबल तो डाटा के लिए कही रही। ठीक है, ठीक है। एट्रीब्यूटेबल को समझने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई लेवल है, तो इस लेवल में आप बताइए कि किसी ने तो ये जनरेट किया होगा लेवल को, तो क्या इसने अपना सिग्नेचर कराया है यहाँ पे? तो अगर सिग्नेचर नहीं किया है तो एज पर अगर डॉक्यूमेंट देखा जाए तो ये चीज़ें गलत है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें गलत है तो फिर लेवल क्यों लगाए जाते हैं? ठीक है, क्योंकि किसी ने तो जनरेट किया है ये, और जनरेट किया है तो किसी ने प्रिंट भी दिया होगा, इसका प्रिंट दिया होगा तो किसी ने चिपकाया भी होगा, लगाया भी होगा, पेस्ट किया होगा अपने वॉल पे, या फिर कोई भी डोर होती है हम उस पर लगाते हैं, उस पुल का लेबल लगता है। तो एट्रीब्यूटेबल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि एट्रीब्यूटेबल का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होता है कि आप हु इज़ द परफॉर्म द डाटा या हु इज़ द जनरेट द डाटा। सिर्फ एट्रीब्यूटेबल का मतलब यही नहीं होता है। ठीक है, अब यही नहीं होता है तो फिर एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या होता है? अब एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है हमारा कि जो डाटा है शुड बी इजीली आइडेंटिफाई टू द पर्सन हु डिड द डाटा कलेक्शन, प्लेस ऑफ origin and the time of date collection should also be noted down। मतलब अब एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता क्या है? एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है आपका कि जो डाटा शुड भी क्या होने चाहिए, इजीली आइडेंटिफाइड भी होना चाहिए। आइडेंटिफाई होना चाहिए द पर्सन हु डिड द जनरेट डाटा, किसने ये डाटा जनरेट किया है। ठीक है, और आपका जो डाटा है वो जो कलेक्शन हुआ है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ आपकी क्या है, इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है डाटा। ठीक है, किस किस पे मैं बता देता हूँ। ये करता है आपका आइडेंटिफिकेशन पे, ठीक है, पर्सन पे, ठीक है, आइडेंटिफाई पर्सन पे, और तीसरा करता है ये आपका इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन
ये तीनों चीज़ों पे डाटा क्या करता है, एट्रीब्यूटेबल काम करता है। अब कैसे मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने बताया आइडेंटिफिकेशन। अब ये कोई एंट्री है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंट्री होती है कोई, और यहाँ पे एग्जिट का है, ये दो डोर है, ठीक है। तो जब ये एंट्री और एग्जिट होता है तो इसमें क्या होगा कि अगर एंट्री की जगह एग्जिट किया जाएगा और एग्जिट की जगह एंट्री गलत लेबल लगाया जाएगा तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी ये क्या है, गलत हो जाएगी। तो इसलिए जब आप डाटा बनाते हो या डाटा को कलेक्ट करते हो तो आपके पास सही इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है उस डाटा की, ठीक है। और एक आता है इसमें ट्रेसिबल भी होना चाहिए, ट्रेसिबल भी होना चाहिए डाटा का। अब आपने कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हो, आप कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हो तो उस प्रोडक्ट को लगाने से अगर आपका यहाँ पे आपने कोई भी प्रोडक्ट लिख दिया, ABC है आपकी, कोई ABC प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। आपके डाटा में ABC कोई भी प्रोडक्ट है, जेनिक नेम या प्रोडक्ट नेम जो भी है, लेकिन आपने क्या नहीं किया, इसको आइडेंटिफाइड नहीं करवाया प्रॉपर कि ये बल्क है या फिर क्या है आपका फिनिश है। तो ये चीज़ें अगर जब तक नहीं है तो आपका डाटा क्या है, एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ठीक है। इसलिए अधिकतर जो लॉग बुक होती है उसमें हम कोशिश ये रहती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन को लिख सकें, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं कि वो प्रिपेयर रहते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है बैच नंबर, यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे लिखा है स्टेज, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर जो भी है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कहीं पे भी डॉक्यूमेंट पे ये चीज़ें नहीं लिखी है, स्टेज नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टेज नहीं लिखा है तो आप स्टेज नहीं लिखोगे, ठीक है। तो इसीलिए ये ट्रेनिंग सबको दी जाती है कि आपका जो डाटा है वो बैच नंबर, प्रोडक्ट, और आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि ये बैच है क्या, बल्क है, फिनिश है, क्योंकि तभी तो आप इसे ट्रेसेबल कर पाओगे। जब आप इसे प्रॉपर यहाँ लिखोगे नहीं, प्रोडक्ट में बहुत सारी लॉग बुक होती है 20-25 एक पेज पे, अगर माने 20 एंट्री है, अब 20 एंट्री में आपने लिख दिया कोई भी ABC और उसमें कुछ नहीं लिखा, तो ऐसे में ABC दूसरा भी लिखेगा, तो ऐसे करके आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आपके डाटा के साथ क्या होना चाहिए, ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। अगर आप ये मेंशन नहीं करते हो तो आपको एट्रीब्यूटेबल, ठीक है। और ये ट्रेनिंग है या फिर एट्रीब्यूटेबल दी क्यों जाती है, ये एट्रीब्यूटेबल इसीलिए ही बताया जाता है कि आप कोशिश ये करो कि जितना हो सके उस डाटा का आइडेंटिफिकेशन, जो पर्सन परफॉर्म है तो सिग्नेचर तो करना ही करना है आपको, ठीक है। अगर सिग्नेचर वाले डॉक्यूमेंट है कहीं पे, अगर सिग्नेचर वाले डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे ये लेवल क्या है, तो लेवल में सिग्नेचर का कोई मतलब नहीं है कि आपने लेवल लगाया, ठीक है, किसी किसी लेवल में लिख देते हैं, बट उसमें क्या है कि आपको आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है। अब आइडेंटिफिकेशन मतलब आपने अगर कॉलम की लॉग बुक पे अगर लेवल लगाया है तो इसका मतलब वो कॉलम की लॉग बुक है, ठीक है। ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन, कई जगह आपको इन्फॉर्मेशन भी सही होनी चाहिए डाटा के साथ। अब कई बार आप लिखते हैं कि कोई भी चीज़ आपने रेफ़र किया है, रेफ़र फ्रॉम बैच नंबर किसी और से, तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी सही होनी चाहिए, ठीक है। और ट्रेसेबल भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डाटा ट्रेसेबल नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। फिर आपने बहुत से ज़्यादा डाटा, क्योंकि ऑडिट के टाइम पे जब भी होता है वो डाटा तभी हम ज़्यादा अच्छी तरह से ऑडिटर को हम दिखा पाते हैं डाटा, क्योंकि जब वो डाटा ट्रेसेबल हो। अब आपने ट्रेसेबल भी है, आप ट्रेसेबल नहीं है डाटा, तो आपके पास चाहे आईडी भी उसने अच्छी लिख रखी है उसमें, और पर्सन भी जिसने परफॉर्म किया उसने सिग्नेचर भी कर रखे हैं, इन्फॉर्मेशन भी डाल रखी है कि बैच नंबर, बट ट्रेसेबल नहीं है। ट्रेसेबल मतलब आपने स्टेज का नाम लिखा नहीं है, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है ढंग से ट्रेसेबल के लिए,
तो आपको माइंड में क्या चीज़ ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी डाटा बनाते हो, ठीक है। अब डाटा बनाने का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनालिस्ट के लिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के लिए नहीं कि एनालिस्ट अपने एनालिसिस करेगा उसके बाद एनालिस्ट अपना दे, नहीं, ये सभी चीज़ों पे है। आप अगर कंप्यूटर पे वर्क करते हो तो आपके कंप्यूटर पे भी ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाई है तो उसको आइडेंटिफाई होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए फोल्डर पे कि आपके जो ये डॉक्यूमेंट मैंने इस चीज़ के लिए बनाए थे, तो तभी तो आपको अगली बार मिलेगा, ठीक है। कोशिश करो, अगर आप कर देख सकते हो तो अगर आपने किसी ने आपको ये डॉक्यूमेंट सेंड किए कहीं से किया है तो आप उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिखो कि ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे कहीं बाहर से मिली है डॉक्यूमेंट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि ये मेरे को किसी सर ने मेरे को सेंड किया, तो आप इसको इन्फॉर्मेशन लिखो, ठीक है। सॉरी, पर्सन का नाम भी लिख सकते हो, इन्फॉर्मेशन लिखो। अगर आपको लगता है कि मैं इन्फॉर्मेशन की वजह से कि आपको ये याद करने वाले हैं जिससे आप डाटा को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन लिखो, टैग लगाओ उसके पीछे, ठीक है। मैंने टैग की एक वीडियो भी बना रखी है, आप टैग लगा सकते हो। और ट्रेसिबल, कंप्यूटर में भी ट्रेसिबल होना ज़रूरी है। अभी आपने क्या है कि बहुत सी फाइल बनाई है सब चीज़ें, बट आप जब ऑडिट आया है तो उस समय ट्रेसिबल ही नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। तो ट्रेसिबल करने के, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे, तो इसलिए आपको, चाहे आप डॉक्यूमेंट की बात करें चाहे आप कंप्यूटर की बात करें, आपको अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से आपको रखना पड़ेगा। मतलब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो मेरा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, आने वाले टाइम में जब मैं डाटा को आगे जब मैं किसी को ऑडिटर को दिखाऊंगा तो उस समय ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही उस डॉक्यूमेंट को लेके जाओगे वहाँ पे ऑडिटर के पास, ठीक है। क्योंकि ऑडिटर के पास फिर अपर लेवल स्टाफ होता है, वो डॉक्यूमेंट दिखाता है, तो उस समय आपको ये चीज़ें माइंड में रखना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट के अंदर ये सब चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ें नहीं है, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, तो आपका डाटा क्या नहीं है, एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं इसमें जो हमने आज ही कवर किया है कि एट्रीब्यूटेबल आपको सिर्फ और सिर्फ समझने से ही होगा। जब तक आप उस चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक आप ऐसे पढ़ लो, आप WHO की गाइडलाइन पढ़ लो, WHO की गाइडलाइन में लिखा है डाटा शुड भी एट्रीब्यूटेबल होना चाहिए, ट्रेसेबल होना चाहिए, ठीक है, ऑल डाटा इंडिविजुअल होना, ये सब चीज़ें आपको मिलेगा, ठीक है। बट क्या है कि जब तक आप खुद उस डाटा के बारे में, उस डाटा को ये नहीं समझोगे कि इन्फॉर्मेशन कैसी है, ठीक है। अब एट्रीब्यूटेबल डाटा को कैसे समझोगे? अगर आपके पास कोई भी डाटा आता है, चाहे आप डाटा बना रहे हो या स्पेसिफिकेशन बना रहे हो, अगर आप स्पेसिफिकेशन बना रहे हो तो ये अच्छी बात है कि आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि इन्फॉर्मेशन मैं इसके अंदर दे दूँ तो राइट इन्फॉर्मेशन दूँ, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे कि आपको अगर 0.1 का SCL बनाना है तो 0.1 SCL को अगर आपने ये बता दिया कि 0.1 SCL बनाना है, बट आपने पूरा लिख दिया इसमें कि 0.1 SCL की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, और इसमें और भी अच्छा लिख दिया कि अगर आपका प्रोडक्ट एज पर IP है, इन हाउस से USP है, तो चलो वो तो आपका रहता है कि चलो प्रोडक्ट IP USP, बट आपने अगर आपके पास सिर्फ इन हाउस है तो हो सकता है आप ये दे 0.1 SCL जैसे बनता है, आपने लिख दिया दे एज पर IP। तो आपने जब एनालिस्ट डाटा जब जनरेट होगा या फिर डाटा जब टेस्टिंग करेगा एनालिस्ट, तो क्या करेगा, वो सबसे पहले देखेगा 0.1 का SCL कैसे बनाना है, तो देखेगा यार ये प्रोडक्ट तो है, इन हाउस है, अब मैं किसके अकॉर्डिंग बनाऊँ। तो अगर आपने ये चीज़ें लिखी है एज पर IP, अब हो सकता है कि आपने एज पर USP का जो चैप्टर है या USP के अकॉर्डिंग आपने टेस्टिंग के लिए बताया होगा, बट अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो वो IP से भी बना सकता है, USP से भी बना सकता है, BPS से भी बना सकता है, बट आपने ये इन्फॉर्मेशन लिखी है इसके अंदर कि एज पर IP, तो वो सिर्फ और सिर्फ IP पे ही देखेगा, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूटेबल का मतलब यही चीज़ है। अगर हम इसको समराइज करें तो एट्रीब्यूटेबल का मतलब वो होता है कि आपका कोई भी डाटा आपको ईजिली आइडेंटिफाई हो पाए, ठीक है। जनरेट जो कर रहा है वो तो अपना सिग्नेचर करेगा, एक्चुअली सिग्नेचर करना ही पड़ता है उसमें क्योंकि जनरेट करता है डाटा, ठीक है। और आपको क्या है कि जो डाटा का कलेक्शन है, जो आप पूरे डाटा को कलेक्शन करोगे, उस डाटा को कलेक्शन करने के लिए ये सब चीज़ें आपको पहले देखनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज़ें नहीं देखते हो तो आपका मतलब डाटा एट्रीब्यूटेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। सिर्फ हु इज़ द जनरेटेड डाटा ही एट्रीब्यूटेबल नहीं होता है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि हु इज़ द जनरेटेड डाटा, यही सिर्फ एट्रीब्यूटेबल नहीं होता है। एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है कि गुड इन्फॉर्मेशन देना है,
आपका आइडेंटिफिकेशन करना है उसका, और ट्रेसेबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ट्रेसेबल होना बहुत ज़रूरी है। बाकी पर्सन का तो है ही, आप जो टेस्टिंग करेगा वो अपना इन्फॉर्मेशन सिग्नेचर करेगा। तो ये चीज़ें क्या होता है कई बार कि एट्रीब्यूटेबल को हम समझ नहीं पाते सही से, तो उससे होता है क्या है कि जहाँ पे टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग जो करता है वो ग्राफ निकालता है, ग्राफ के बाद सिग्नेचर करता है, उसे लगता है कि मैं एट्रीब्यूटेबल कर रहा हूँ, एट्रीब्यूटेबल मैंने कर दिया है। ठीक है, बट कुछ ऐसे हैं कि जो टेस्टिंग नहीं करते हैं, तो क्या उनके लिए भी एट्रीब्यूटेबल नहीं है, उनके लिए भी एट्रीब्यूटेबल है। तो उनके लिए जो एट्रीब्यूटेबल है वो कैसे है, जैसे मैंने कंप्यूटर से बताया, वो कंप्यूटर से एट्रीब्यूट करेंगे। कुछ लोग कंप्यूटर से नहीं करेंगे तो डॉक्यूमेंट का काम करते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट का काम करे थे उसमें भी एट्रीब्यूटेबल होता है। आपने फाइल बनाई है, फाइल पे नंबरिंग डाली है, 1-2 करके ऐसे नंबरिंग डाली है, प्रॉपर एक लोकेशन बनाया है, उसका प्रोपोर्शन लोकेशन में रखा आपने, तो उसके लिए क्या है आपको लेबलिंग की है। क्योंकि अब लास्ट में एक होता है कि जब कई बार आपने डाटा इंटीग्रिटी के बारे में सुना तो उसे अवेलेबल, तो अवेलेबल तभी तो होगा ना जब आप उसे प्रॉपर क्या करोगे, फाइल करोगे। अब मैं आपके पास 50 फाइल दे देता हूँ और 50 फाइलों को बोल देता हूँ कि इसमें ये जो अवेलेबल तो है मेरे पास, लेकिन आप जिस दिन ऑडिट होगा उस दिन उसे निकाल नहीं पाओगे ना, क्योंकि उस दिन क्या है कि आपके जो डाटा एट्रीब्यूटेबल नहीं है। तो जब आपका डाटा एट्रीब्यूटेबल ही नहीं होगा तो आप कैसे उसको आइडेंटिफिकेशन कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास जो भी डाटा आए आपको कोशिश ये करें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको क्या है इन्फॉर्मेशन उसमें डाल दें। जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कैप्चर करोगे तभी आपको डाटा प्रॉपर मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज का मेरा ये जो एट्रीब्यूटेबल है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक, इसमें बहुत सी चीज़ें आप गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देखो, चाहे आपका डाटा इंटीग्रिटी MHRA से देखो या डाटा इंटीग्रिटी WHO को देखो। ठीक है, सभी में ये चीज़ें मैंने उसी का ये समराइज़ किया हुआ है। आप अगर और भी आपको इसको इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप WHO की गाइडलाइन पढ़ो। ठीक है, बट ये एट्रीब्यूटेबल के बाद। ओके दोस्तों, थैंक यू।